नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बुधवार को संत महापुरुष सम्मान और विचार प्रचार प्रसार योजना के तहत जिला सिरसा में आयोजित संत शिरोमणि कबीरदास जयंती राज्य स्तरीय समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने 31 लाख रुपए देने की घोषणा की। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार ने अपने संकल्प पत्र में सफाई कर्मियों के वेतन को चरणबद्ध तरीके से 5 सालों में 26,000 तक बढ़ाने का संकल्प लिया है। इसके लिए सरकार कटिबद्ध है और संकल्प पत्र में जो हमने कहा उसे हम पूरा करेंगे। मुझे ये खुशी है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के आज 11 वर्ष गौरवशाली पूरे हुए हैं। उन्होंने एक आधुनिक भारत का निर्माण करने में बड़ी भूमिका ये नरेंद्र मोदी जी की है। आजादी के बाद अगर आधुनिक भारत का निर्माण करने वाला कोई प्रधानमंत्री आया है तो उसका नाम सुनहरे अक्षरों में नरेंद्र मोदी के रूप में वो लिखा जाएगा। उन्होंने गरीब की चिंता की है। आज हम संत कबीर जी की जयंती के ऊपर एकत्र आए हैं। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सोच है कि हमारे महापुरुषों ने जो रास्ता दिखाया है उस रास्ते के ऊपर आगे बढ़ते हुए हमारी सरकार निरंतर उसको एक मजबूत करने का काम वो कर रही है। मुझे खुशी है बताते कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 11 वर्षों में जो गरीब व्यक्ति के लिए ऐसी योजनाएं चला करके उनको सशक्त और मजबूत करने का काम किया है। मुझे खुशी है प्रधानमंत्री जी ने चाहे आयुष्मान कार्ड योजना हो, ये 2014 के बाद जब उनको प्रधान सेवक के रूप में आप लोगों ने बैठाया, उन्होंने हर व्यक्ति को भाइयों 5 लाख रुपए तक का फ्री में इलाज कराने का आयुष्मान कार्ड दे करके उसके सम्मान और गौरव को ऊंचा करने का काम किया है, ताकि कोई गरीब व्यक्ति अगर कोई बीमारी का शिकार हो जाता है तो उसको किसी के तरफ देखने की जरूरत नहीं है। भाइयों, ये योजनाबद्ध तरीके से गरीब व्यक्ति को सशक्त और मजबूत करने का काम ये नरेंद्र मोदी जी ने किया है, पिछले 11 वर्षों में किया है। और ये बात संत कबीरदास जी महाराज अपनी वाणी में वो बोलते थे। भाइयों, मुझे खुशी है कि संत कबीरदास जी जैसे संत महात्माओं, ऋषि मुनियों, पीर पैगंबरों और गुरुओं ने भूली भटकी मानवता को जीवन का ये सच्चा रास्ता दिखाने का काम किया है, जिसके ऊपर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चल रहे हैं। मैं ऐसी सब महान विभूतियों की शिक्षाएं पूरे मानव समाज की ये धरोहर होती है, उनकी विरासत को संभालने और सहेजने की हम सब की एकत्र जिम्मेवारी है, ताकि उनके दिखाए हुए मार्ग के ऊपर हम आगे बढ़ सकें। मुझे ये भी खुशी है कि हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने संत कबीर जी के उस जीवन से प्रेरणा लेकर के जो गरीब व्यक्ति को उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान बना करके लगातार देने का काम किया है। मुझे खुशी है बताते हुए पिछले 11 वर्षों के अंदर मोदी सरकार ने 4 करोड़ से ज्यादा लोगों को आवास बना करके देने का काम वो नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। भाइयों, मुझे ये भी खुशी है आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इन पिछले 11 वर्षों में 55 करोड़ से ज्यादा लोगों को जो आजादी के बाद बैंक में गरीब व्यक्ति नहीं जा सकता था, वो अपना खाता नहीं खुलवा सकता था, आज जीरो बैलेंस के ऊपर बैंक खाता खोलने का काम करता है। भाइयों, 55 करोड़ लोगों को सम्मान देने का काम और योजना के साथ उस खाते को जोड़ करके उसमें योजना का लाभ पहुंचाने का काम ये नरेंद्र मोदी की सरकार कर रही है। मुझे ये भी खुशी है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने
हमारी माताएं बहनें जो 2014 से पहले शाम ढलने का, सूरज ढलने का इंतजार करते थे, हर घर में शौचालय बना करके नरेंद्र मोदी जी ने बहनों को इज्जत देने का काम ये पिछले 11 वर्षों के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जटेला धाम से पर्यावरण संरक्षण के मेगा अभियान की शुरुआत की है। उन्होंने जिले में 82,125 पौधारोपण का लक्ष्य रखा है और इस मौके पर उन्होंने स्वामी नित्यानंद की तपोभूमि जटेला धाम को संतों की तपोभूमि बताया और कहा कि यहां आने के बाद में उन्हें शांति का अनुभव हो रहा है। मुख्यमंत्री ने 225 बेड के आयुर्विज्ञान संस्थान के निर्माण के लिए 53 लाख रुपए देने की घोषणा की है और जटेला धाम में संचालित गौशाला का लोकार्पण किया। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि प्रदेश में 1,82,00,000 पौधारोपण का लक्ष्य रखा गया है। जन सहयोग से इसे पूरा किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक पेड़ मां के नाम अभियान की सराहना की है। लोगों से ज्यादा पौधे लगाने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि स्वामी नित्यानंद की जीवनी आज भी प्रासंगिक है और उनकी तपोभूमि हमें आध्यात्मिक चेतना से जोड़ती है। देश की सीमाओं पर अपना शौर्य दिखाया है और हमारे किसानों ने धरती से सोना उपजाया है। ये मेरे लिए गर्व की बात है। अब संतों के आशीर्वाद से यह भूमि सेवा और अध्यात्म का भी एक बड़ा केंद्र ये बन रही है। मैं अंत में स्वामी नित्यानंद जी महाराज के चरणों में अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। आइए आज इस पावन भूमि से हम सब मिलकर के एक संकल्प लें कि हम स्वामी जी के विचारों को अपने जीवन में उतारेंगे। हम सेवा को ही अपना सर्वोच्च धर्म मानेंगे। पाकिस्तान के जासूसी के आरोप में गिरफ्तार हरियाणा की यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा की जमानत याचिका हिसार कोर्ट ने खारिज कर दी है। 9 जून को कोर्ट ने ज्योति को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। इसके बाद उसने जमानत के लिए याचिका दायर की थी और साथ ही ज्योति के एडवोकेट कुमार मुकेश ने कहा कि दोनों पक्षों में बहस के बाद में जमानत याचिका रद्द करने का फैसला किया गया। उन्होंने कहा कि अभी अदालत ने जमानत याचिका रद्द करने का कारण नहीं बताया, लेकिन अदालत में बहस के दौरान पुलिस ने कहा कि ज्योति के बैंक खाते और रिकवर किए गया है। साथ ही फोन का, लैपटॉप के डेटा का विश्लेषण किया जा रहा। साथ ही मुकेश ने यह भी कहा कि एफआईआर ज्योति के स्टेटमेंट के ऊपर दर्ज है, जबकि पुलिस के पास में ज्योति को गिरफ्तार करने तक के लिए जो भी सबूत चाहिए वो भी नहीं है। फाइल की थी जिसमें आज पुलिस से जवाब मांगा गया और दोनों पक्षों में बहस हुई और अभी शाम को कोर्ट का फैसला है जिसमें बेल को डिक्लाइन कर दिया गया है। अभी कोर्ट ने जो ऑर्डर नहीं दिए हैं, बेल को डिक्लाइन करने के ऑर्डर अभी नहीं मिले, वो भी थ्रू प्रॉपर चैनल लिए जाएंगे और अभी कारण बताया नहीं है। वही पुलिस ने नहीं किया। पुलिस ने सिर्फ यही कहा कि उसके बैंक अकाउंट्स की जो स्टेटमेंट है उनको एनालिसिस किया जा रहा है और जो वीडियो लिए उन्होंने कुछ 13 TB के 11 TB के, उनको भी एनालिसिस किया जा रहा है और मतलब जो पहले जो पुलिस बोल रही थी सेम ही जवाब ऐसा बोला जा रहा है, तो कुछ उसमें कुछ खास नहीं रहा। मतलब केस इज अंडर इन्वेस्टिगेशन। हिसार में हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के घायल छात्रों से मिलने नारनौद के विधायक जस्सी पेटवाड़ अस्पताल पहुंचे हैं। इस दौरान घायल छात्रों का हालचाल जाना है। हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में सुरक्षा कर्मियों पर छात्रों पर लाठीचार्ज करने का आरोप लगा था और इस हादसे में 3 छात्र घायल हो गए थे। हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में छात्रवृत्ति कटौती के विरोध में शांतिपूर्ण धरना दे रहे छात्रों पर विश्वविद्यालय प्रशासन ने बर्बरता की हदें पार करके लाठीचार्ज किया है। कई छात्रों को गंभीर चोटें आई हैं, जिसके बाद में विधायक जस्सी पेटवाड़ सिविल अस्पताल हिसार पहुंचकर घायल छात्रों से मुलाकात की, उनकी कुशलक्षेम जानी और इसके बाद में धरना स्थल पर जाकर आंदोलनरत छात्रों के संघर्ष को अपना समर्थन दिया है।
देखिए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है जब गुरु गुंडे बन जाएं, जब शिक्षा देने वाले चोट देने लग जाएं, तो आप कल्पना कर सकते हैं कि कैसा माहौल इस यूनिवर्सिटी में है, जहां वीसी अपनी मनमर्जी चलाने लग जाए, अपनी मनमर्जी के फैसले लेने लग जाए, अपनों के लिए तो आउट ऑफ लॉ जाकर के भी कानून बनाए, पद बनाए, और जब बात स्टूडेंट्स की आए तो उनके हकों में कटौती करे। तो अब ये यूनिवर्सिटी मात्र एक अखाड़ा बन के रह गई है, जहां वीसी ने अपने गुंडे पाल रखे हैं, जहां एक प्रोफेसर छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज करता है, जहां एक रजिस्ट्रार सिर फोड़ता है स्टूडेंट्स के, जहां वीसी के गुंडे आकर के वो छात्रों और छात्राओं के ऊपर लाठी बरसाने का काम करते हैं। पानीपत में बुधवार को यमुना नदी में डूबने से 3 दोस्तों की मौत हो गई है। जहां एक महिला ने तीनों दोस्तों को डूबते हुए देखा, उसने तुरंत पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। मौके पर गोताखोरों की टीम भी पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद तीनों को 18 फीट गहरे गड्ढे से निकाला गया। उन्हें तुरंत सिविल अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टर ने उन्हें तीनों को मृत घोषित कर दिया है। तीनों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। पता लगा कि भाई कोई 2 बालक डूब गए हैं, ये पता नहीं था गांव के है। फिर वहां पर लोकल ने बताया कि भाई मछरौली गांव के है, तो आगे देखा गए हम वहां पे। पहले ये पता चला था कि 2 बालक डूब गए। फिर हमने गांव में कैमरे लग रहे थे, सरकारी कैमरे, उनमें नोटिस किया, कोई आ गया नहीं दिखा तीसरा बालक। फिर गोताखोर थे, वहाँ गोताखोरों ने रेस्क्यू किया। अभी इसका 5-6 घंटे ट्राई करा, फिर रेस्क्यू किया। जो ये लग रहा था ना, जो ये भाग रहा है लड़का, वो दूसरे नंबर पे मिला। अभी नाम था उसका, 12-13 साल का लड़का। 3 की मौत हुई है? हाँ जी, 3 की मौत हुई है। क्या लगते क्या थे एक दूसरे के? एक गांव का भांजा था, एक दोता था गांव का, एक गांव का ही था लड़का। तीनों लड़के जी एक ही जगह पर रहते थे, मछरौली गांव में। तीनों के तीनों की परिवार से थे, अब चाचा ताऊ या फिर मामा का और बेबे का, तीनों ऐसे थे जी। रिश्तेदार थे आपस में? हाँ, तीनों की परिवार से थे। दीवार के दीवार सारी हमारी इकट्ठी की परिवार है सारा। हाँ। और कैसे हादसा हुआ? नहाने गए? हाँ, वो आज मावास पनवासी क्या थी, वो उसके उस पर नहाने गए थे। वो तो नहाने के चक्कर में ही वो इतना बड़ा हादसा हुआ, क्योंकि वो बच्चे थे या कुछ भी लगा लो वही, तो वहाँ पे ना तो कोई प्रोटेक्शन थी, ना कोई पुलिस प्रशासन की वो थी। वही पनवासी है, चलो बच्चे नहीं, और भी कोई परिवार भी है, और भी बहुत फैमिली है वहाँ पे, ना कोई वैसी वहाँ पे प्रोटेक्शन की, मतलब कोई गोताखोर वगैरह कोई कुछ हो, हाँ, कोई व्यवस्था नहीं थी प्रशासन की। कितने घंटे बाद निकाला इनको? ये 9:30-10 बजे के आसपास होता है, 4 बजे निकाला गया जी। हरियाणा के हिसार स्थित चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में वाइस चांसलर आवास के बाहर सिक्योरिटी गार्ड्स ने स्टूडेंट्स पर लाठीचार्ज कर दिया है और इसमें 20 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स घायल हो गए हैं। 6 स्टूडेंट्स को सिविल अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा है। स्टूडेंट्स दोपहर को स्कॉलरशिप पॉलिसी के विरोध में वीसी से मिलने पहुंचे थे। यहां उनका सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ में विवाद हो गया और साथ ही स्टूडेंट्स ने आरोप लगाया कि उनके साथ मारपीट की गई है। रात को वे इसके विरोध में वीसी आवास के बाहर पहुंचे तो सिक्योरिटी गार्ड ने उन्हें दोबारा खदेड़ दिया है और लाठीचार्ज भी किया है। डेरी के छोची गांव में विकास नामक युवक के शव का मामला गहरा गया है। परिजनों ने झज्जर नागरिक अस्पताल में शव को पोस्टमार्टम कराए जाने के दौरान हंगामा किया और विकास की हत्या की आशंका जताई है। परिजनों का आरोप है कि विकास की हत्या की गई है और पुलिस मामले को दबाने की कोशिश कर रही है। मृतक के परिजनों ने जेसीबी में साझेदार अक्षर निवासी गोला गांव का पर हत्या का आरोप लगाया। परिजनों का कहना है कि अक्षय के साथ विकास का कारोबार था और अक्षय के बुलावे पर गांव छोची गया था। साथ ही पुलिस ने परिजनों को समझाने की कोशिश की, कार्रवाई करने का आश्वासन दिया, जिसके बाद परिजनों ने शव लेने की हामी भरी है। अब पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है और सच सामने लाने की कोशिश भी की जा रही है।
तक आया था और उधर मार दिया। इन्होंने मारा दूसरा सब भी था उसने। अच्छा अच्छा गाँव का ही है ना बोलेगा और रंजीत वगैरह रंजीत ने खून का साथ मशीन दिया पैसा खाने का चक्कर में कर दिया इसका काम। आपको क्या लगता है? लाल नाम है, क्या नाम है इसका? विकास। पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है? कर रही है पुलिस। इसका मर्डर हुआ है, ये जैसे ही ले जाता तो 3 ट्रैक्टर तो दोनों का इसी वाले काम कर रहा था। क्या नाम है? अच्छे नाम है के हरों का। उसके बाद ये को लगाया था घर में 9-9:30 बजे बैठे थे सच्ची वहाँ इसी का लिया अच्छा हुआ है। अच्छा तो आपको क्या लग रहा है भाई अक्षय ने मारा है या भाई कोई? हाँ सब तो हमारा है पक्का। बॉडी ने देखा नहीं वो दुर्घटना हुई है सर मोड़ रखा होगा और बोकटा से ठोकिया है। अक्षय था उसका वो था ऑपरेटर दाऊ मारा है। दे भाई कार्रवाई चाहिए हम नहीं पाए। गिरफ्तारी करिए पुलिस ने। 18 खेवे 2 कमीण। हरियाणा के सिंचाई मंत्री श्रुति चौधरी का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि सीएम सैनी हमेशा जीरो टॉलरेंस करप्शन की बात कहते हैं। इसी तर्ज पर सिंचाई विभाग ने सख्त एक्शन लेने का काम किया है। 48 रैंडम सैंपलिंग की जिसमें से 18 सैंपलिंग खराब पाई गई। मंत्री श्रुति चौधरी ने कहा कि किसी भी कीमत पर लापरवाही और भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बहुत जरूरी बात है कि जीरो टॉलरेंस करप्शन की प्रति बार बार हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी इस चीज को रिपीट करते हैं और रैंडम सैंपलिंग ली गई और उसमें से पाया गया कि जो 48 सैंपल जो लिए गए थे उसमें से 18 फेल हुए। उनमें से कंक्रीट सैंपल्स थे और एचटीपी पाइप्स के 12 सैंपल्स थे और ये एक किसी भी रूप से इस तरीके का काम ये गवर्नमेंट स्वीकार नहीं करेगी। बार बार कहा गया है कि अच्छा काम होना चाहिए, लोगों के लिए पूर्ण रूप से एक क्वालिटी का काम होना चाहिए और जब इस प्रकार से सैंपलिंग में एक इतना बड़ा फेलियर जब नजर आया तो फिर वो जाहिर है कि फिर कड़क एक्शन। पलवल के चांदहर थाना क्षेत्र के अंतर्गत गांव अलावलपुर में दिन दहाड़े युवक की गोली मारकर हत्या से सनसनी मामला फैल गया है। आरोपी सुबह गांव के बस अड्डे पर बाइक सवार युवक को गोली मारकर मौके से फरार हो गया। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचे। मृतक के परिजनों का कहना है कि रंजिश के चलते युवक की हत्या की गई है। आरोपी आकाश ने करीब 2 महीने पहले मृतक के छोटे भाई पर हमला किया था। पुलिस में इसकी शिकायत भी दी गई थी लेकिन पुलिस ने उस समय कोई कार्रवाई तक नहीं की। परिजनों का आरोप है कि अगर उस समय पुलिस मामले में संज्ञान लेती तो बदमाशों के हौसले इतने नहीं बढ़ते। मेरे भतीजा क्या नाम? मोहित। कितनी उम्र है मोहित की? मोहित की ऐसा होगी 25 के करीब देते थे 25 और 26 हो गए ज्यादा तो। क्या वारदात हुई है, कैसे हुई है? क्या भाई जी हमारी को 30 के में बालक जो उनके सन 24 के बालक के आगे धोरा उठे बैठे पहले। पानीपत रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 1 के सामने चचेरे बहन ने जो है वो वंदे भारत ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली है। पुलिस ने इस प्रेम प्रसंग के चलते आत्महत्या की आशंका भी जताई है। मृतकों की पहचान अराईपुरा जाटन गांव के रूप में हुई है। बताया ये भी जा रहा है कि लड़की की उम्र 16 साल है जबकि लड़के की उम्र 19 साल है। शव के पास मोबाइल मिलने से मृतकों की पहचान हो पाई है। हाँ, आज हमारे पास 7:30 बजे मैसेज आया रेलवे स्टेशन मास्टर की तरफ से कि एक लड़का और लड़की ने यहाँ रेलवे प्लेटफार्म पर के सामने 1 नंबर के सामने ट्रेन के आगे सुसाइड कर लिया है। जो मौके पहुंचे, मौके से लड़के का मोबाइल मिला,
जिससे उनकी घर पे सूचना दी गई है, घर वाले आ गए हैं, पोस्टमार्टम करवा गए, डेड बॉडी के हवाले कर गए। फरीदाबाद के सिविल अस्पताल में फर्जी कार्डियोलॉजिस्ट मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने 24 घंटे के अंदर जांच करके आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। इस मामले में फर्जी डॉक्टर पंकज मोहन शर्मा समेत 6 लोगों के खिलाफ मामला भी दर्ज किया गया और साथ ही पुलिस की जांच में डॉक्टर पंकज मोहन सभी दस्तावेज और डिग्री नकली निकली है। आरोपी के खिलाफ 7 अलग अलग धाराओं के तहत मामला भी दर्ज किया गया, जिनमें से डॉक्टर एन प्रताप कुमार, दिलीप नायर, पीयूष श्रीवास्तव, अजय शर्मा, मनदीप शामिल हैं। यह मामला सिविल अस्पताल की 3री मंजिल पर पीपीपी मोड के तहत संचालित मेडिट्रीना हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड हार्ट सेंटर से जुड़ा है। पुलिस आगे की जांच में जुटी है। आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की तैयारी कर रही है। छात्रों पर लाठीचार्ज मामले में चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति आवास के सामने हुई घटना में सिविल लाइन पुलिस ने रजिस्ट्रार पवन कुमार, सिक्योरिटी इंचार्ज सुखबीर सिंह, प्रोफेसर राधेश्याम और 5 अन्य लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। छात्रों ने स्कॉलरशिप नीति लागू करने और अधिकारियों को हटाने की मांग को लेकर धरना दिया है, जिसमें सैकड़ों छात्र और छात्राएं शामिल हैं। संयुक्त किसान मोर्चा ने छात्रों का समर्थन किया और डीसी को ज्ञापन सौंपा। साथ ही कलाना से विधायक नरेश सेलवाल ने हरियाणा सरकार की कड़ी निंदा की और कहा कि छात्रों पर बल प्रयोग करना शर्मनाक है, निंदनीय है। धरना प्रदर्शन दूसरे दिन भी जारी है और छात्रों ने टेंट लगाकर खाने की व्यवस्था की है। शुरुआत में क्या हुआ, यूनिवर्सिटी ने जो पहले हमारी छात्रवृत्ति होती थी वो 75% अंक से ज्यादा जिस भी छात्र के अंक होते थे एमएससी और पीएचडी में, उसको एमएससी के लिए 6,000 रुपए स्टाइपेंड और जो पीएचडी है उसके लिए 10,000 रुपए स्टाइपेंड मिलता था। लेकिन अभी पिछले महीने यूनिवर्सिटी ने क्या किया, यूनिवर्सिटी रूल्स के अंदर अमेंडमेंट किया है और उस अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग क्या कर दिया है कि अभी केवल टॉप 25% स्टूडेंट्स को ही वो छात्रवृत्ति मिलेगी। बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, पर अब वक्त हो चला है डॉक्टर राकेश गुप्ता के साथ हमारे खास कार्यक्रम प्लस माइनस का। नमस्कार दोस्तों, हम सब भारतवासी हैं उस देश